ये माहिरा पे पिक्चर्स है। जीवे बनरी उमरा हजारियां जीवे बनरी तेरी मेहंदी तो मैं वारियां नी तेरी मेहंदी तो मैं वारियां नी मेहंदी वाली तो बलहारियां जीवे बनरी उमाण जवानियां जीवे बनरी तेरे गाने तो मैं वारियां नी तेरे गाने। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, हम सारी सारी रात स्टेशन पे बैठ के, और भूख भी होती थी, नींद भी आई होती थी, थके भी होते थे, शौक यहाँ लेकिन था। हाँ शौक। तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया। एक दौर वो था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया कि घर से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी, और हमने जिसको कहते हैं ना भूखा प्यासा कट के हमने बहुत टफ टाइम देखा। फीमेल सिंगर्स की बात की जाए तो ज़्यादा मुश्किलात उनके लिए होती हैं। हमें चूंकि घर से इजाज़त नहीं थी, तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मुश्किल मरहला, लेकिन हम लोग बदपरहेज़ी के बादशाह हैं वैसे। वो तो नजर आ रहा है। हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। जी ये जो गाना हम आपके सामने अभी प्ले करने जा रहे हैं, ये हम लोगों ने गाना बनाया है जहानूर ब्रांड की तरफ से और रानो अपा की तरफ से, और ये माहिरा पे पिक्चर्स है। जीवे बनरी माण जवानियां जीवे बनरी उमरा हजारियां जीवे बनरी तेरी मेहंदी तो मैं वारियां नी तेरी मेहंदी तो मैं वारियां नी मेहंदी वाली तो बलहारियां जीवे बनरी उमाण जवानियां जीवे बनरी तेरे गाने तो मैं वारियां नी तेरे गाने तो मैं वारियां नी गाने वाली तो बलहारियां जीवे बनरी उमरा हजारियां जीवे बनरी तेरे सेहरे तो मैं वारियां नी तेरे सेहरे तो मैं वारियां नी सेरे वाली तो बलहारियां जीवे बनरी माण जवानियां जीवे बनरी उमरा हजारियां जीवे बनरी। तो फिर मैं आपको इस वक्त मेरे जहन में गाना आ रहा है मैडम अजरा जहाँ का। तो वो पंजाबी की आपने बात की थी ना, तो फिर इसलिए पंजाबी का गाना। अखां विच गजला ढोलना वे तेरे नां दा, अखां विच गजला ढोलना वे तेरे नां दा, तेरी सौखानियां सोचा विच रनियां है, तेरी सौखानियां सोचा विच रनियां बावां विच गजरा ढोलना वे तेरे नां दा, अखां विच गजला ढोलना वे तेरे नां दा, एहो जियां लाइयां बिबा इश्क बीमारियां, उड़ गया अखां विचों नींदरां वचारियां, एहो जियां लाइयां बिबा इश्क बीमारियां, उड़ गया अखां विचों नींदरां वचारियां, तेरी सौखानियां सोचा विच रनियां है, तेरी सौखानियां सोचा विच रनियां पालिया झोला डोलना वे तेरे नां दा, अखां विच गजला
ढोलना वे तेरे नादा। क्या बात है भाई, बहुत खूबसूरत आवाज़। और जी अच्छा, इनको सुना तो इनकी बहुत खूबसूरत आवाज़, इनको सुना तो इनकी और भी अब खूबसूरत आवाज़। अब सिर्फ रह गई हैं हमारी डोली साहिबा। तो अब जो है हम इनसे भी कुछ सुनते हैं, क्योंकि सबसे सुन लिया। आप हमें क्या सुना रही हैं? ओ दिलड़ी लुटी तैं यार सजन, दिलड़ी लुटी तैं यार सजन, कदे मोड़ मुहारत आवत हो दिलड़ी लुटी तैं यार। बताएं कि आप लोग अपनी आवाज़ के लिए कुछ ऐसी ख़ास चीज़ भी खाती हैं खाने के लिए? वैसे तो क्या क्या कुछ खाती हैं? वैसे तो आपने सही सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन हम लोग बदपरहेजी के बादशाह हैं वैसे। वो तो नज़र आ रहा है। हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, यहाँ तक कि आजकल तो नींदें भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई हैं, रबी अव्वल का लेकिन महीना। आवाज़ के लिए तो आपकी ज़ाहिर बात, आपके पास अल्लाह पाक ने एक बहुत खूबसूरत चीज़ आपको नवाज़ी है, आवाज़। उसके लिए ये है कि जब हम लोग ने प्रोग्राम्स करने होते हैं, किसी महफिल पे जाना होता है, तो फिर थोड़ी देर पहले हम लोग कोशिश कर लेते हैं कि हम लोग गरारे वगैरह कर लें, अदरवाइज इससे ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं करते। खट्टी चीज़ें भी खाते हैं हम लोग, गर्म तली हुई सारी चीज़ें खाते हैं। वही बात है कि जो कुछ सिंगर्स को नहीं करना चाहिए वो सब कुछ हम कर लेते हैं, बस अल्लाह का करम है, वो इज़्ज़त बख्श देते हैं। मुझे लगता है सबसे छोटी हैं आप, तो आपको नींद से बहुत प्यार और आपको हमेशा जगा देते हैं, इसलिए बहुत जल्दी याद आया। ऐसी है जी, सोई रहती हैं ज़्यादा। ऐसा ही है, घर का छोटा पीस जो है ना, वैसे वक्त पड़ने पे काम भी आ जाता है, लेकिन जब वक्त इस तरह का ना हो ना, मजबूरी ना हो, तो फिर जनाब सोते रहते हैं, नवाब साहब हैं। इसलिए नींद वाला गाना ने एग्जैक्ट टाइम पे बोल दिया। खैर वैसे इतनी मज़े की आवाज़, इतना मज़े का प्रोग्राम चल रहा है, दिल करे कि मैं जब लेकिन सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं इधर सुनूँ क्योंकि मैं खुद झूमने लग जाती हूँ। बस मुझे गाना नहीं आता, वरना मैं भी इनके साथ शामिल हो जाती। तो ये है कि कहते हैं कि पाकिस्तान में सिंगर जो है इतनी जल्दी उनको एक नहीं मिलता, अरूज नहीं मिलता, ठीक है। तो जैसे आजकल एक निम्रा मेहरा है, उस छोटे से क्लिप पे इतनी जल्दी वायरल हो गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सिंगर को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है? आपसे स्टार्ट करते हैं। सिंगर्स को तो स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल तो इंसान सारी ज़िंदगी करता रहता है किसी भी काम में जब कदम रखता है, लेकिन अगर फीमेल सिंगर्स की बात की जाए तो ज़्यादा मुश्किलात उनके लिए होती हैं। हमें चूंकि घर से इजाज़त नहीं थी, तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मुश्किल मरहला था जिससे हम गुजरे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को कामयाब किया, हम लोग मतलब पास कर आए हैं। लेकिन उसके बाद जो है ना, हर दिन जो है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे नया दिन है। आपको रोज़ मेहनत करनी होती, रोज़ मेहनत करनी होती। लेकिन लड़कियों के लिए यहाँ पे चूंकि मौके भी कम होते हैं और सपोर्ट सिस्टम भी जो है ना, वो काफ़ी वीक होता है, लेकिन कोई बात नहीं, चल रहा है, अल्लाह का करम है। तो आपको क्या लगता है कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? स्ट्रगल हमने बहुत ज़्यादा की है, क्योंकि जिस दौर में हमने स्टार्ट किया था उस दौर में अभी इतनी ज़्यादा ये सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था। और अगर आज से 15-16 ईयर्स पीछे जाएं तो आपको भी अंदाज़ा है, सख्तियाँ भी घरेलू एक और तरह की थी। हमारे घर पे तो खैर बहुत ज़्यादा थी, हमारे अब्बा चूँकि एक घर का सिस्टम भी ऐसा है, आपको पता है, पीरी मुरीद का भी सिस्टम है, सईद बरादरी भी है। तो ये बस इस फील्ड में आए तो हम नात ख़ानी में थे, आपको बता चुके हैं। लोगों ने कहा भई आवाज़ें अच्छी हैं तो आप तो गाना भी अच्छा गा सकते हैं, तो बस ऐसे ही हम इस साइड पे भी आ गए। तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया। एक दौर वो था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया कि घर से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी, और हमने जिसको कहते हैं ना भूखा प्यासा कट के हमने बहुत टफ टाइम देखा इस फील्ड में। पैदल चल के हम लोगों ने बहुत लॉन्ग मार्च करना। अब तो खैर पैदल चलने का सीन नहीं, अब लग नहीं रहा होगा, ऐसे अब करना चाहिए। मैं खुद को खुद कह रही हूँ कि लग नहीं रहा होगा कि कभी किया, लेकिन किसी दौर में आज से अगर 15 साल में पीछे जाऊँ तो मैं भी आपकी तरह एक चिड़िया थी क्यूट सी। लेकिन अब चूंकि वक्त के साथ साथ इंसान बदलता है, अब वो नई सिस्टम, लेकिन हमने बहुत स्ट्रगल किया,
बड़ा इंशाल्लाह स्ट्रगल किया है तो मज़े की बात यह है कि हम लोग सारी सारी रात स्टेशन पे बैठे रहते थे अपनी गाड़ी का वेट करने के लिए, रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि वज़ीराबाद से आया करते थे तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो उतना मतलब ईजी नहीं समझते थे। अपनी ट्रेन थी, क्योंकि मतलब बाबा पहले आर्मी में थे, उसके बाद फिर थोड़ी देर जेल पुलिस की, फिर रेलवे से थे, तो हमारी अपनी ट्रेन थी। हम समझते थे कि ज़्यादा कंफर्टेबल है, वैसे भी उसमें हवा आती जाती, थोड़ा आपको पता है लड़कियों के लिए ईजी होता है। तो हम सर्दियों में, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, हम सारी सारी रात स्टेशन पे बैठ के, और भूख भी होती थी, नींद भी आई होती थी, थके भी होते लेकिन थे, शौक यहाँ लेकिन था, हाँ शौक की वो खातिर अभी भी कम तो नहीं हुआ शौक। नहीं, वो बढ़ता चला जाता है, वो डे बाय डे बढ़ता चला जाता है। फिर कदर आती है कि आपने कितनी मतलब भूख प्यास और कितनी मतलब जिद करके, कितनी मोहब्बत और मेहनत के साथ आप आगे आए हैं, तो फिर वो शौक बढ़ता है, फिर वो कम नहीं होता। तो ये यकीनन जो है इनका शौक जो है बढ़ता चला गया, और इनकी स्ट्रगल जो है वो कभी भी नहीं हुआ कि हमने इतनी स्ट्रगल की लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। इंशाल्लाह ताला एक टाइम आता है, क्योंकि उम्मीद जो है कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, और ऐसे ही उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इंशाल्लाह ताला इनका, एक तो इन्होंने वैसे बहुत स्ट्रगल की, ऊपर से इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, तो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा इनके लिए दुआ करिएगा। सेकंड जो है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इनकी खूबसूरत आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैल सके। वैसे तो पूरी दुनिया तक फैल चुकी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।